चलिए देखिएगा, सबसे पहले ये देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। नंबर एक, जैसे ये है ना 175% इंटू ऑफ 44, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जब भी कोई सवाल आए ना, जब भी कोई सवाल आए इसका इतना परसेंट निकालो, तो बस उनको मल्टीप्लाई कर दो। शायद ये पिछली दफा भी सीखा था, इसलिए तुम लोगों ने आंसर बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है। अच्छा, परसेंट है तो परसेंट का साइन हटाने के लिए 2 डिजिट पॉइंट शिफ्ट कर दो यहां पर। ये हो गया 1.75, इसको 44 से मल्टीप्लाई, 4 5 द 20, 2 कैरी, 4 7 द 2 ऐड किया 30, 3 4 1 द 4 और 3 7, फिर यही आएगा 0 0 7 0 0 7 7। पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट्स हैं? 2 हैं, तो राइट हैंड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। 77 बिल्कुल सही निकाला तुम लोगों ने। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब है कि एक मर्तबा जो कुछ बताया गया वो तुम लोगों ने मेमोरी में रखा, ये अच्छी बात है। अच्छा, अब इसकी एक लॉजिकल टेक्निक से भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये तो कैलकुलेशन था। 175% है, कितना है? 175 का मतलब हुआ, हम सब ओरल सोचेंगे, ये 100 और 75 यही हुआ, तो 100% तो ये है, और 75% का मतलब हुआ कि 4 में से 3 हिस्सा। अगर मैं कहूं कि 75% मैं आपको दे देता हूं, तो इसका मतलब है 100 में 3 हिस्सा आपको दे दिया, तो 44 का 3 हिस्सा करो, यानी 44 को पहले 4 हिस्सों में डिवाइड करो। कितना हो गया? 11 11 फोर द 44, 11 फोर द, तो एक हिस्सा कितना हुआ? 11, तो 3 हिस्सा कितना हुआ? 33, 11 मल्टीप्लाई बाई 3, 33, बस 33 इसमें ऐड किया, 7 7। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यह था 175%, 175% ऑफ 44, सही है। 175 को हमने ऐसे तोड़ा, हमेशा 100 प्लस दिस में तोड़ो, तोड़ दिया, तो 100% हो गया 44। अब 75%, 44 को 4 हिस्सों में तोड़ दो, कितने हिस्सों में? यानी 4 से डिवाइड, तो ये 75 जो है वो 3 हिस्से के बराबर है, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 3, एक हिस्सा 11 है, तो 3 हिस्सा कितना हुआ? 33, ये 33 प्लस कर दिया तो कितना आ गया? 77। ठीक है। अच्छा, ये सब लॉजिक्स है, आपको एग्जाम्स में जो आसान लगेगा ना अब वो करोगे, ये तो फिर भी एक बड़ी बड़ी वैल्यू है ना। एग्जाम्स में जो आपके आएंगे वो छोटी छोटी वैल्यूज होंगी, छोटी छोटी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, तो बड़ी कैलकुलेशन जब आप कर लोगे तो छोटी कैलकुलेशन बड़ी आसानी से करोगे। चलो ठीक है, इसका आंसर तुम लोगों ने बिल्कुल सही दिया। अब आते हैं इस पर। अब देखो, इधर भी परसेंट, इधर भी परसेंट, इधर भी परसेंट, तो याद रखो परसेंटेज भी ऊपर नीचे कैंसिल होता है, जिस तरह वैल्यू कैंसिल होती है परसेंटेज भी कैंसिल। अब मैं कौन कौन सा पर, इसको कैंसिल करूं या इसको इसको कैंसिल करूं? नहीं, ये भी लॉजिक है। आप वो कैंसिल करो जो दोनों के टेबल में आ रहा हो, खुद सेम टेबल में आ रहा हो। ये 9 के टेबल में आ रहा है, ये भी 9 के टेबल में आ रहा है, लेकिन ये 9 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो इन दोनों को कैंसिल करो। यहां करते हैं 55%, 45% इंटू 27%, ये कैंसिल कर दिया, और फिर कैंसिल 9 से इसको कैंसिल भी करो, 9 3 द और 9 5 द 45,
सही है। परसेंट को हटाने के लिए क्या किया, ये तो आप अच्छी तरह समझ में आ गया। अब ये क्या रह गया, ये रह गया 5 वन द 0.11 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया 0.3 इसका मतलब है ये आंसर सही है। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब अगर तुम लोग सिर्फ यहां पर ही पहुंच गए, यहां पर पहुंच गए, या चलो ये भी छोड़ दो, बस यहां पे पहुंच गए 45 इंटू 27, यहां तक आ गए। अब तुम लोग को गौर करना चाहिए था कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, ये तो है ही बहुत छोटी, है ना, ये बहुत छोटी वैल्यू है इसके मुकाबले में। तो जब छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट लेस देन 1 आएगा। तो 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन था जो लेस देन 1 था, 0.33, मतलब इसमें बगैर कैलकुलेशन के भी हम आंसर निकाल सकते थे, दे सकते थे। आई बात समझ में, यानी जरूरी नहीं होता कि हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे तभी आंसर, और जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे ना, आपका ज़हन खुद ब खुद खुलता जाएगा, लॉजिक इस्तेमाल होती जाएंगी। ठीक है, ये बात समझ में आई कि थोड़ा सा स्टेप करने के बाद हमने देखा यार ये तो बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, ये भी छोटी वैल्यू, इसके मुकाबले में डिवाइड करेंगे तो लेस देन तो 1 आएगा। यहाँ तो 4 ऑप्शन है, उसमें से 3 तो ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब सही तो एक ही होगा, सही है। तो इसका मतलब है कि इसमें सुदेश जो है वो कामयाब करार पाया। ठीक, ओके, चलो ये आ गया। अब देखते हैं अगला दो, ये, अब इसको देखो, ये है 7 का स्क्वायर 7 क्यूब 243, ये किसने बताया है, अच्छा सुदेश ने, ये सही है। कैसे, देखो ये पावर में है, ये पावर में है, तो इसको भी पावर में कन्वर्ट करो। देखो एक जगह पर 10 लोग हैं, उसमें 6-7 की नेचर अलग है, बाकी 2-3 अलग हैं, तो उन 2-3 को भी उनकी नेचर के हिसाब से तब्दील होना पड़ेगा। ज्यादा को चेंज करना मुश्किल है, कम को चेंज करना आसान है। ये पावर में, ये पावर में, तो इसको पावर में कन्वर्ट करो। तो 243 2 के टेबल में जाएगा नहीं, 3 के टेबल में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, देखो 3 7 दा 21, अच्छा हाँ 3 8 डायरेक्ट जा रहा है ना, बिल्कुल 3 8 1, और ये 9 से भी जा रहा है, 9 9 था, यानी 3 से भी जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये बिल्कुल 3 3 9 9 जाएगा। अब अगर हम इससे कर रहे हैं ना, इससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें जाना इधर है, जा इधर रहे हैं। अब बोलोगे सर ये कैसे आप बोल रहे हैं, कैसे पता चल रहा है, गौर से देखो, ऊपर बेस क्या है, इसको ऊपर बेस 7 है, नीचे क्या है 243, तो इसको भी बेस 7 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो देखते हैं कि 7 से जा रहा है या नहीं जा रहा। तो ये 7 से, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, यानी इसका लॉजिक ये था कि इसको कन्वर्ट करना था 7 की पावर 3 में, 7 की पावर, यानी जैसे ये होता तो 243, ये 7, हाँ कितना होना चाहिए था, 343,
7 चौके 28, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये 343 ही है। ये एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चन के लॉजिक्स ये होते हैं कि जैसे ये 7 है तो नीचे वाला 7 के ही पावर में कन्वर्ट होगा, ये 100% कंफर्म है। तो इसको 7 की पावर में कन्वर्ट करेंगे, ये 7 7 द 49, 1 2 3, तो ये बन जाएगा 7 की पावर 3, ये और ये कैंसिल, 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 49, यानी इसमें खैर उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही एक मिस्टेक था। इस तरह के क्वेश्चंस में लॉजिक ये याद रखोगे कि जैसे ऊपर बेस 7 है तो नीचे वाला बेस 7 में ही कन्वर्ट होगा, इसके अलावा किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। नहीं हो रहा इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती है, राइट। तो इस तरह ये कन्वर्ट हुआ और फिर ये कैंसिल, ये बचा, ये आंसर, ये आंसर, ठीक। अच्छा, इधर तुमने दिया आंसर ये, आलिया ने दिया आंसर ये। चलो देखते हैं इसका क्या लॉजिक है। देखो अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए, पावर किस में आ जाए, तो सबसे पहले पावर खत्म करने का इंतजाम करेंगे। अब पावर कैसे खत्म करेंगे, ये 27 को ब्रेक करेंगे, 3 9 दा, 3 3 दा, 3 1 दा, 1 2 3, तो 3 की पावर 3 आया ये, और ये पावर एज इट इज, ये पावर एज इट इज इनटू इसको भी, जब ये 3 की पावर में कन्वर्ट हुआ है ना तो ये भी 3 की पावर में कन्वर्ट होगा। यानी याद रखोगे कि जब एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज हम बनाते हैं तो हर एक में कोई ना कोई लॉजिक होता है, ये नहीं होता बेकार सोचे समझे हमने लिख दिया, हर एक के अंदर लॉजिक होता है। और एप्टीट्यूड एग्जाम्स में हम आपके कॉन्सेप्ट भी चेक करते हैं। अब जैसे ये 3 की पावर में कन्वर्ट हुआ तो ये भी 3 की पावर में कन्वर्ट होगा, 9 को ब्रेक किया, 3 3 द 9, 1 2, ये 3 का स्क्वायर, ये कैंसिल, यहां ये रह गया, इसके ऊपर पावर 1 है, ये एक पावर भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1/3। सही है, तो इसका आंसर जो है ये सही है, राइट। ठीक है, देखो हर अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए, बस इसमें है हमारी कामयाबी, ठीक है। तो खैर पहले के मुकाबले में, पिछले हफ्ते के मुकाबले में फिलहाल प्रोग्रेस तो है, ठीक है। चलो अब अगला सेगमेंट देते हैं, उसको सॉल्व करो।